अगर हम एक ऐसी रात के बारे में सोचें जहां बॉलर्स के लिए लिटरल कयामत आ गई हो, इकोनॉमी रेट्स आसमान फाड़ रहे थे और पूरे स्टेडियम में एक अलग ही लेवल की खलबली मची हुई थी। केकेआर वर्सेस जीटी आईपीएल 2026। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस एक सिंगल मोमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने पूरे गेम का नतीजा हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक छोटी सी गलती का बटरफ्लाई इफेक्ट गुजरात टाइटंस के लिए एक भयानक सपना बन गया। जीटी ने कैच छोड़े और मैच छोड़ दिया। ये एक छोटी सी लाइन असल में इस पूरे मैच की कहानी को परफेक्टली समअप करती है। एक कैच छूटा, फिर दूसरा कैच छूटा और देखते ही देखते वो छोटी गलतियां कितनी महंगी पड़ने वाली हैं, ये शायद किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, आखिर कैसे एक छोटा सा ड्रॉप्ड कैच, एक आम सी लाइफ लाइन ऐसी नेक्स्ट लेवल तबाही का कारण बन सकती है। क्रिकेट के मैदान पर गलतियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन जिस बैट्समैन को यहाँ जीवनदान मिलाना, उसने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उसने ऑपोजिशन को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। आगे जो होने वाला है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो सीधे चलते हैं उस सबसे बड़ी गलती की तरफ जिसने एक खतरनाक खिलाड़ी को क्रीज पर जिंदा रखा। क्रीज पर थे फिन एलन। उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही जीटी बॉलर्स पर एक खतरनाक हमला बोल दिया। लंबे छक्के, तेज बाउंड्रीज, बिल्कुल फियरलेस बैटिंग। लेकिन यहाँ जीटी फील्डर्स ने कर दी सबसे बड़ी भूल। उन्होंने एलन के लगातार कैचेस ड्रॉप कर दिए। जब किसी ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन को शुरुआती जीवनदान मिलता है तो वो तूफान को सीधा न्योता देना होता है, और यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और उसे एक लाइफलाइन का फाइनल नतीजा क्या निकला? 93 रन्स। जी हाँ, जिस बैट्समैन को सस्ते में पवेलियन लौट जाना चाहिए था, उसने जीटी के बॉलिंग अटैक की लिटरली धज्जियां उड़ा दी और बोर्ड पर 93 रन्स ठोक दिए। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक्चुअली जीटी के कॉन्फिडेंस पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और इस तबाही की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगता है कि ये 93 रन्स आए सिर्फ और सिर्फ 35 गेंदों में। फिन एलन ने बॉलर्स को सेटल होने का एक सिंगल मौका तक नहीं दिया। जीटी के बॉलर्स इस एक्सट्रीम प्रेशर के आगे पूरी तरह टूटने लगे थे। उनका हर प्लान, हर डिलीवरी इस आती हुई सुनामी में बह गई। अब ऐसी पिटाई के बाद क्या चीजें गुजरात टाइटंस के लिए और बुरी हो सकती थी? एक नॉर्मल दिन पर लगता कि शायद यहाँ से थोड़ी सांस लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये थी कि केकेआर का असली हमला तो अभी बस शुरू ही हुआ था। सबसे खौफनाक मंजर आना तो अभी बाकी था। आप बात करते हैं केकेआर की उस रिलेंटलेस असॉल्ट की जिसने बोर्ड पर एक इम्पॉसिबल टारगेट सेट कर दिया। केकेआर ने इस तबाही को एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में अंजाम दिया। स्टेप 1 हमने ऑलरेडी देखा, फिन एलन का तूफान। फिर स्टेप 2 में आए अंकुरिश रघुवंशी। उन्होंने दबाव के बीच एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास पारी खेली। स्मार्ट बैटिंग, बेजोड़ टाइमिंग और एकदम शांत दिमाग के साथ एक सॉलिड हाफ सेंचुरी लगा दी। और फिर स्टेप 3 कैमरन ग्रीन का डेथ ओवर्स में आकर एक्सप्लोसिव फिनिश। तेज बाउंड्रीज और ह्यूज सिक्सेस के साथ उन्होंने उस डैमेज को एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंचा दिया। और इन तीनों स्टेप्स का फाइनल रिजल्ट था ये विशाल पहाड़ जैसा स्कोर, 247/2। अगर हम इस नंबर पर ध्यान दें तो इनिंग्स ब्रेक तक आते आते फैंस और एक्सपर्ट्स पूरी तरह मान चुके थे कि इस टोटल का पीछा करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये जीटी के दिमाग पर एक ऐसा साइकोलॉजिकल बोझ था जिसे उठाना लिटरली एक नामुमकिन टास्क लग रहा था। लेकिन क्रिकेट आखिर क्रिकेट है। यहाँ से शुरू होता है जीटी का जवाबी हमला और एक एक्सप्लोसिव कमबैक अटेम्प्ट। शुभमन गिल और जॉस बटलर, इन दोनों ने पहली बॉल से ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। गिल एक तरफ से अपनी एलिगेंट टेक्निक दिखा रहे थे, उनके कवर ड्राइव्स और स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल फ्लॉलेस थे। वहीं दूसरी साइड से जॉस बटलर ने तबाही मचानी शुरू कर दी। बाउंड्रीज लगातार आ रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रिक्वायर्ड रन रेट एक्चुअली धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा था। उस वक्त स्टेडियम में बैठे हर एक शख्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कोई इम्पॉसिबल चमत्कार होने वाला है? मोमेंटम पूरी तरह से जीटी की तरफ मुड़ता हुआ साफ नजर आ रहा था। फैंस की सांसें अटकी हुई थी और केकेआर के कैंप में पैनिक क्लियर देखा जा सकता था। पर तभी गेम में एक ऐसी एंट्री होती है जिसने पूरी स्क्रिप्ट ही पलट दी। और यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां गेम में एक मैच विनिंग स्पेल डालने के लिए आते हैं सुनील नरेन।
देखिए, एक तरफ था जीटी का वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट जहां गिल और बटलर बॉलर्स पर पूरी तरह हावी थे, और दूसरी तरफ आए सुनील नारायण। उन्होंने आते ही सबसे क्रूशियल विकेट्स निकालने शुरू कर दिए और उनका सबसे बड़ा शिकार बने शुभमन गिल। जैसे ही गिल आउट हुए, जीटी पर अचानक से एक पहाड़ जैसा दबाव बन गया। वो जो बाउंड्रीज का सिलसिला चल रहा था, उस पे कम्प्लीटली ब्रेक लग गया। हालांकि जीटी ने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारी। साई सुदर्शन ने आकर काउंटर अटैक किया और एक बहुत तेज 50 ठोक दी। उनकी इस इनिंग्स ने मैच में आखिरी ओवर तक जान फूंक रखी थी, पर क्या ये उन्हें फिनिश लाइन क्रॉस करवाने के लिए काफी था? अंत में आंकड़े सारी कहानी बयां कर देते हैं। केकेआर का मैसिव टोटल था 247 और इतनी शानदार फाइट बैक के बावजूद जीटी पहुंच पाई सिर्फ 218 तक। टारगेट प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा ही बड़ा निकल गया और केकेआर ने इस रोचक मैच को 29 रन से जीत लिया। इस प्योर कियोस से एक ऐसी लेसन निकल कर आती है जिसे हम द बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इन सब की असली कीमत क्या थी? यही कि छोटी छोटी गलतियां कितने भयानक नतीजे ला सकती हैं। जीटी के शुरुआती ओवर्स में जो कैच छूटे, वो उनके लिए लिटरली फेटल साबित हुए। एक खतरनाक खिलाड़ी को दिया गया एक छोटा सा चांस पूरे गेम का नतीजा बदल सकता है। मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, चाहे फील्ड पर हो या फील्ड के बाहर, गेम की दिशा हमेशा पलट देती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद दिमाग में एक जरूरी सवाल आता है, जिंदगी की इस पिच पर ऐसी कौन सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो शायद अभी हमारा गेम चेंज कर रही है? याद रखने वाली बात है कि कभी-कभी जो सबसे छोटी गलती दिखती है, वही आगे चलकर पूरा रिजल्ट तय करती है। ये सच में सोचने वाली बात है। यही था हमारा आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगली बार।